मतलब अगली बात, अगर आप रकू जाते हुए और रकू से सर उठाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं ये कौम को कह रहा हूँ, हमेशा देखना चाहते हैं तो ये है मेरे पास नस्ब और आया, ये ज़ैली हनफी की है, कदीमी कुतुब खाना है, नस्ब और आया। ये आपके अब्बा जी हैं, यह ताड़ा प्यो आ, ताड़े बजुर्ग ने लिखा, सफ़ा भी मैं दस देना ताकि तुहानू तकलीफ ना हो। 483 सफ़ा। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते रफ़ा जान करते, जब रकू में जाते रफ़ा जान करते, जब रकू सर उठाते रफ़ा जान करते और सजदों में रफ़ा जान नहीं करते थे। फमा ज़ालत तिलका सलातुहु हत्ता लकी अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रफ़ा जान के साथ फमा ज़ालत हमेशा रही हत्ता लकी अल्लाह, आप अल्लाह को जा मिले। मैंने आपके घर की ये शान पेश किया, किताब आपकी, मकतबा आपका, कागज़ आपका, स्याही आपकी, तो वो भी ताड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने शख्स की गुफ्तगू सुनी जो हर बार जो है वो नस्ब और राया उठा के लोगों को दिखाता है कि इसमें ये हदीस है और जिसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात तक रफ़ुल यदैन किया। फमा ज़ालत तिलका सलातुहु हत्ता लकी अल्लाह। तो मैं दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि इन गैर मुक़ल्लिदीन को अपने अक़ल पर मातम करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों से मुतालबा करते हैं कि सही हदीस दिखाओ, सही हदीस दिखाओ। और जब हम उनके सामने कोई किसी मुहद्दिस की हदीस पढ़ते हैं सियाह सित्ता में से, तो कहते हैं कि ये तो ज़ईफ़ है और ये आप पेश नहीं कर सकते। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो अगर इनको कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत पे मिले, मौजू भी मिले, वो भी पेश करते हैं, तो ये अफसोस की बात है। अब आते हैं असल बात की तरफ। ये जो रिवायत है जिसको साहिब नस्ब और राया ने ज़िक्र किया है और इसका हवाला दिया है इमाम के हवाले से शेख का। शेख से मुराद इब्न दकीक़ुल ईद रहमहुल्लाह है और इसकी किताब है अल इमाम। उस किताब में इन्होंने इस रिवायत को दर्ज किया है। ये शेख कौन थे? ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिद थे और उन्होंने इस रिवायत को इमाम बहकी की तरफ मंसूब किया है, लेकिन इसी सनद के साथ ये रिवायत इमाम बहकी की अस्सुनुल कुबरा में नहीं है। और ये शेख जो थे वो निस्बत करने में गलती करते थे, तो ये भी उन रिवायत में से है जिसमें उनसे निस्बत करने में गलती हुई है। और इस बारे में इब्न सुब्की रहमहुल्लाह ने अत-तबक़ात जिल्द नंबर 6 में एक मुस्तकिल बाब बांधा है और उसमें ये लिखा कि ये जो शेख है ये निस्बत करने में गलती करते थे। और इसी रिवायत को इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अद-दराया में और अल-तलख़ीस में ज़िक्र किया, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि आया ये असल किताब में है या नहीं। जब हनफियों ने इन नाम नेहाद अहले हदीसों से कहा कि ये रिवायत असल किताब से दिखाओ, तो ये नाम नेहाद अहले हदीस बहुत खुश हुए और कहने लगे कि हम तो हनफियों को लाजवाब करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुतालबा किया दिखाने का, तो हम दिखा के इनको लाजवाब कर देंगे। तो जब इन्होंने अस्सुनुल कुबरा में देखा तो ये रिवायत है नहीं उसमें, फिर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो इमाम बहकी की जो दूसरी किताब है मारिफतुस सुनन वल आसार, ये उसमें है। लेकिन जब वो 12 जिल्दों में छप कर आई तो उसमें ये रिवायत भी नहीं है।
اب اس کی سند کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی سند میں 2 راوی ہیں، ایک عبد الرحمن بن قریش اور دوسرا ہے عاصمہ بن محمد۔ یہ دونوں راوی جو ہے وہ کذاب وضاع ہے، اور محدثین نے اس پر سخت جرح کیا ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ 285 اور لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ 524 پر امام ذہبی اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو یعنی عبد الرحمن بن قریش کو وضاع اور کذاب کہا ہے کہ یہ جھوٹا تھا اور یہ جھوٹی حدیثیں گڑھتا تھا۔ اور اسی طرح عاصمہ بن محمد جو ہے اس کو بھی وضاع قرار دیا ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ 286 اور مزید کتابیں دیکھیں تاریخ بغداد جلد نمبر 21 صفحہ 682، وہاں بھی اس کو وضاع کہا ہے۔ ابن جوزی کی کتاب الضعفاء والمتروکین جلد نمبر 2 صفحہ 671 اور اسی طرح خود قاضی شوکانی نے بھی اس کو کذاب لکھا ہے۔ الفوائد المجموعہ صفحہ 76 اور 181 اور البانی نے بھی اس کو منکر الحدیث کہا ہے۔ السلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد نمبر 1 صفحہ 562۔ تو اب میں ان وہابیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس روایت کو اصل حوالے سے دکھا کر لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعی آپ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے اور اس کا حوالہ بھی درست ہوتا ہے۔ باقی اختصار معنی ہے، وگرنہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جھوٹ اور فریب سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔